साथियों, एक्सेल कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 11 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं फिलहाल। इसके क्वेश्चंस अभी हम देखने वाले हैं, तो जल्दी से आप भी देख लीजिए एक बार। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का क्या उद्देश्य है? किसी सिस्टम पर अनाधिकृत पहुंच करना, कंप्यूटर पर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, इसे बनाने के लिए किसी सिस्टम को ट्रैफिक से अवरुद्ध करना होता है। ये जब अप्लाई करना होता है, डिस्ट्रीब्यूटेशनल डिनायल ऑफ सर्विस जो अटैक करना होता है, उस समय क्या होता है, कंप्यूटर को ट्रैफिक से भर दिया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर है सी। राइट आंसर क्या है? सी। में से डार्क कर देता हूं जिससे आपको पता रहेगा। ये आपका, इसे बनाने के लिए किसी सिस्टम को ट्रैफिक से अवरुद्ध कर दिया जाता है। उन वायरस का नाम क्या है जो उपयोगकर्ताओं को उपयोगी एप्लीकेशन होने का दिखावा करके उन्हें डाउनलोड करने और निष्पादित करने के लिए बाध्य करते हैं? ऐसे वायरस होते हैं कुछ जो आपके कंप्यूटर में आने के लिए आपको ऐसा शो अप करते हैं कि वे आपके काम के हैं। तो क्रैका, वर्म कौन से होते हैं? वर्म होते हैं। ये वायरस कौन से होते हैं? वर्म वायरस होते हैं। क्रेडेंशियल फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? क्रेडेंशियल फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? देखिए, किसी डिवाइस पर मेलवेयर इंस्टॉल करना, ट्रांसमिशन के दौरान पासवर्ड इंटरसेप्ट करना, किसी नेटवर्क पर अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करना, उपयोगकर्ताओं की नाम, पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना। ये इसका है। क्रेडेंशियल फिशिंग का मतलब क्या होता है? वो आपकी जानकारी को कैच करने की कोशिश करता है। कंप्यूटर चालू होने पर निष्पादित होने वाला वायरस है। तो कंप्यूटर चालू होता है तो उस बात को हम कहते हैं बूटिंग। तो ये बूटिंग से ही संबंधित रहता है। मैक्रो फाइल इंस्पेक्टर, बूट सेक्टर क्या होता है? वो बूट सेक्टर होता है। नेक्स्ट है, पासवर्ड सुरक्षा के संदर्भ में ब्रूट फोर्स अटैक क्या है? पासवर्ड सुरक्षा के संदर्भ में ब्रूट फोर्स अटैक क्या है? सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का फायदा उठाना। बिल्कुल सही बात है। अगर आपका सॉफ्टवेयर कमजोर है तो उसकी कमजोरियों का फायदा उठा करके पासवर्ड की सुरक्षा के संदर्भ ब्रूट अटैक हो जाता है, पासवर्ड की सुरक्षा ले ली जाती है। एक हानि रहित प्रतीत होने वाले कोड के अंदर छिपा हुआ दुर्भावनापूर्ण कोड कहलाता है। तो क्या कहलाता है? बॉम्ब्स, बॉम्ब और ट्रोजन हॉर्स क्या कहलाता है दोस्तों? ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। एक हानि रहित जो प्रतीत होने वाले कोड के अंदर छुपा हुआ, ठीक है, दुर्भावनापूर्ण कोड क्या कहलाता है? एक कोड के अंदर कोड छिपा रहता है वो। नेक्स्ट, मैन इन द मिडिल हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? मैन इन द मिडिल हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? व्यक्तिगत जानकारी चुराना नहीं, दो पक्षों के बीच संचार को रोकना और बदलना। बिल्कुल सही। दो पक्षों के बीच के संचार को ये क्या करता है? रोकता है और इनको बदलता है। नेक्स्ट है, जब हैकर्स नेटवर्क पर दबाव डालने के लिए किसी वेबसाइट पर अनुपयोगी ट्रैफिक भर देते हैं तो उसे कहा जाता है? हैकर्स दूसरे वेबसाइट से क्या करते हैं? ट्रैफिक भर देते हैं। ऐसे को हमले को हम क्या कहते हैं? DOS अटैक कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी प्रकार के हमले में पासवर्ड सहित संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना शामिल है। भ्रामक ईमेल भेज करके आपके साथ जो फ्रॉड किया जाता है उसे हम ब्रूट ऑफ अटैक नहीं, फिशिंग अटैक कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। नेक्स्ट, किसी वेबसाइट के URL HTTPS का अर्थ क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये इसकी फुल फॉर्म है। एकदम राइट आंसर है। आपको इसे याद कर लेना है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एस लगा हुआ है तो सिक्योर। HTTP होता तो सिक्योर नहीं होता उसमें। एक वेबसाइट जो https:// से शुरू होता है और एड्रेस बार में एक पैडलॉक आइकन शामिल होता है, यह दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है दोस्तों? वेबसाइट पुराने सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग कर रही है? नहीं। वेबसाइट एनक्रिप्ट के साथ सुरक्षित करना, वेबसाइट को एनक्रिप्ट के साथ सुरक्षित करना? नहीं।
वेबसाइट सभी प्रकार के साइबर खतरों से सुरक्षित है। तो कभी भी पेमेंट आप क्या करें तो वेबसाइट के https या फिर यहाँ पे पैडलॉक देख लें, मतलब एक लॉक का साइन आता है वो देख लें। VPN का पूर्ण रूप क्या है, इसको तो आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN का पूरा नाम क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट है फायरवॉल का उपयोग क्या है। फायरवॉल का उपयोग क्या है, इंटरनेट से आने वाले को फिल्टर करता है। फायरवॉल क्या करता है, इंटरनेट से जो कुछ आता है उसको फिल्टर करता है, मतलब आपके पास कोई वायरस वगैरह नहीं आने देगा फायरवॉल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्वतंत्र दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जिसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा कौन सा है, वायरस, लॉजिक, बॉम्ब और बॉर्म। तो ये कौन सा है, बॉर्म। बर्म और बॉम्ब एक ही है। सुरक्षित ब्राउज़र के लिए ब्राउज़र कैश और कुकीज़ को नियमित रूप से क्लियर करने का उद्देश्य क्या है। नियमित रूप से क्लियर करने का उद्देश्य आपके सामने वेबसाइट पर प्रदर्शन बढ़ाना, सेव किए गए पासवर्ड को हटाना, वेबसाइटों को यूजर्स गतिविधियों पर नज़र रखने से रोकना। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कुछ वैध प्रोग्राम में एम्बेडेड एक कोड है जो कुछ शर्तों के पूरा होने पर विस्फोट करने के लिए सेट किया जाता है। ट्रैपडोर, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब। क्या है वो, लॉजिक बॉम्ब। निम्नलिखित में से वह कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्रतिकृति सॉफ्टवेयर होते हैं। स्वयं प्रतिकृति सॉफ्टवेयर किस में होते हैं, बॉम्ब्स में होते हैं स्वयं प्रतिकृति सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखिए, दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो स्वचालित रूप से प्रतिकृति नहीं बनाता है कहलाता है। दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो स्वयं प्रतिकृति नहीं बनाता क्या कहलाता है, अपनी प्रकृति स्वयं नहीं बनाता, वो ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन मीन्स सेकंड लास्ट क्वेश्चन, किसी वेबसाइट के URL में www की उपस्थिति क्या दर्शाती है। वेबसाइट भरोसेमंद है, वेबसाइट पुरानी तकनीकी का उपयोग कर रही है, वेबसाइट कम सुरक्षित है, यह सिर्फ एक नामकरण परंपरा है जो सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती। एकदम राइट आंसर है, ये एक नामकरण परंपरा है। कौन सा कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर पर होने वाली हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। कौन सा वायरस ऐसा है जो कंप्यूटर पर होने वाली प्रत्येक गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। DOS, मेलवेयर, एंड्रॉयड, ट्रैपर, की लॉकर। तो ये कौन करता है इस काम को, की लॉगर करता है इस काम को। दोस्तों नीचे आपके सामने लाइक सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, आपको ये दबा देना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जब तक के लिए जय हिंद।